बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को लेकर एक बड़ा आरोप निकलकर सामने आया, तो उसके बाद जब फैसला आया तो हर कोई हैरान रह गया। दरअसल हुआ यह कि बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा सुना दी गई है। उन्हें ढाका की इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी ठहराया है। ट्रिब्यूनल ने उन्हें 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं का मास्टरमाइंड कहा है। शेख हसीना को 5 आरोपों में मौत की सजा सुनाई गई है। उन्हें हत्या के लिए उकसाने और हत्या का आदेश देने में दोषी माना गया है। कोर्ट ने दूसरे आरोपी पूर्व गृहमंत्री खान को भी 12 लोगों की हत्या का दोषी माना है और इसके लिए फांसी की सजा सुनाई गई है। वहीं तीसरे आरोपी पूर्व आईजीपी अब्दुल्ला अल ममून को भी सजाए मौत दी गई है। ममून सरकारी गवाह बन चुके हैं। शेख हसीना को दोषी पाया गया और सजाए मौत कई अन्य आरोपियों को और इन्हें फांसी की सजा भी सुनाई गई है। मानवता के खिलाफ दोषी इन्हें पाया गया। नरसंहार की दोषी प्रदर्शनकारियों पर गोली चलवाई है। पार्टी कार्यकर्ताओं से हिंसा करवाई है। छात्र आंदोलन को हिंसा से कुचला गया है। ये भी यहां इस पूरे कोर्ट के वर्डिक्ट के दौरान चीजें निकलकर सामने आई है। लेकिन शेख हसीना के तख्तापलट से अब तक क्या हुआ, ये भी कई बड़े और चौंकाने वाले सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे थे। तो शेख हसीना के तख्तापलट से अब तक वो मैं आपको बता देता हूं। जुलाई 2024 स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट वहां कर रहे थे। प्रोटेस्ट पर सरकार का एक्शन नजर आया। एक्शन में लगभग 1400 लोगों की जान चली गई। 5 अगस्त 2024 शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया। देश छोड़कर शेख हसीना भाग गई। 8 अगस्त 2024 को मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी। 14 अक्टूबर 2024 को आईसीटी 1 का पुनर्गठन किया गया। 6 जनवरी 2025 को शेख हसीना के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया। 2 अप्रैल 2025 को कोर्ट में एविडेंस निकलकर सामने आए। 1 जून 2025 को शेख हसीना के खिलाफ केस ट्रायल शुरू हुआ। 10 जुलाई 2025 को हसीना पर 5 चार्ज जो है वो फ्रेम किए गए और साथ ही साथ इस पूरे मामले को लेकर अब जो बयान सामने आया है, जो कोर्ट का फैसला सामने आया है, उसने हर किसी को चौंका दिया है। और इस वक्त हमारे सहयोगी अमृत तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमृत, एक बड़ा फैसला कोर्ट ने सुनाया है, लेकिन इस फैसले के बाद अब किस तरह की परिस्थितियां निर्मित को रखी गई उन पर भी आकलन करना होगा। दीपेश, देखिए, जिस बात का डर था वही बांग्लादेश में हो भी रहा है। पहले तो जुलाई 2024 में जिस तरह से एक छात्र आंदोलन ने साजिश के तहत एक ऐसा रूप लिया जिसमें वहाँ पे जो तत्कालीन प्रधानमंत्री रही शेख हसीना, उन्हें देश छोड़ करके भागना पड़ा और बाद में भारत ने उन्हें शरण दी है और इसके साथ ही अब उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई है। साथ ही साथ वहाँ के पुलिस प्रमुख जो कि अब सरकारी गवाह बन गए हैं, वो उन्हें भी जो है इस पूरे मामले केस में जो है उनको सज़ा देने का प्रावधान अभी चल रहा है। अभी सज़ा पढ़ी जाएगी कि कितनी उनको क्वांटम जो है सज़ा दी जा रही है। दूसरी तरफ देखेंगे कि इस सज़ा के ऐलान के साथ ही बांग्लादेश की सड़कों पे जो है वो हिंसा भड़कने की बात जो है वो सामने आ रही है। सड़कों पे जो है दोनों तरफ से जो अवामी लीग जो कि शेख हसीना की पार्टी है, उनके कार्यकर्ता जो है वो सड़क पे है और दूसरी तरफ से जो शेख हसीना के विरोधी हैं वो भी सड़क पे है। शेख हसीना के विरोधी जो है बुलडोजर लेकर पहुंचे थे, जो उनका पैतृक निवास है, जहां पे उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान जो रहा करते थे, चूंकि अब उसे एक म्यूजियम में बदल दिया गया है। वहां पे जो है झड़प की बात सामने आ रही है। हालांकि वहां पे सेना को पहले से तैनात रखा गया है और बांग्लादेश के कई जगहों पे, ढाका समेत अन्य छोटे कस्बों में भी जो है छिटपुट झड़प की घटनाएं सामने आ रही है। जो अवामी लीग के जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, वो इस बात से नाखुश है कि शेख हसीना के साथ जिस तरह से इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल में जो सजा सुनाई गई है वो न्याय संगत नहीं है। वो उनकी बातों को उसमें सुना नहीं गया है। सीधे ये कहा गया है कि उन्होंने घातक हथियारों का इस्तेमाल किया, लेकिन घातक हथियारों का इस्तेमाल किस सूरत में किया जा रहा था? उनका कहना है कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बीच में कहीं न कहीं दूसरे देशों की एजेंसियां एक साजिश के तहत, एक तरफा ये फैसला नजर आ रहा है क्या? इसको लेकर बुद्धिजीवी इस दिशा में बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए
देश में कहीं कोई बड़ा प्रोटेस्ट शुरू हो रहा हो, उस प्रोटेस्ट को लेकर जो सार्वजनिक संपत्तियां हैं उसके नुकसान की बातें निकलकर सामने आ रही हो, उपद्रव की बातें सामने आ रही हो, तो क्या उसे कंट्रोल करने के लिए इस तरह की चीजें हुई थी? इस दिशा में अगर हुआ था, इस दिशा में अगर काम हुआ था, तो फिर क्या ये एक तरफा फैसला तो नहीं है? दीपेश, देखिए, जो शेख हसीना ने जो कार्रवाई की थी उसके थोड़ी सी पृष्ठभूमि में जाना जरूरी है। पृष्ठभूमि इसलिए कि जब मुक्ति वाहिनी जो है लड़ रही थी, उस दौरान बांग्लादेश में कई ऐसी तंजीमें थी जो तत्कालीन समय में पाकिस्तान का साथ दे रही थी, हुक्मरानों का साथ दे रही थी। उस दौरान उनको जो है ट्रायल के एम्बिट में लाया गया, उनके दायरे में लाया गया और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। और इस दौरान ताबड़तोड़ कई सारे जो उस समय के युद्ध अपराधी थे उनको फांसी की सजा हुई थी। इससे कहीं ना कहीं कट्टरपंथियों में बहुत ज्यादा गुस्सा था और उन्हें खाद माटी देने का काम जो है, इसमें कोई संदेह नहीं कि ISI और दुनिया की दूसरी जो एजेंसियां हैं उन्होंने दी है, जिसकी बातें पुष्ट भी होने लगी हैं। हालांकि जो शेख हसीना के पास जो एक हथियार था वो कानून व्यवस्था के तहत उनके ऊपर कार्रवाई को लेकर के ही था। जब हिंसक भीड़ हो गई थी तो वहां पे उन्होंने कुछ ऐसे इस्तेमाल करने के लिए हथियारों के जो आदेश दिए, उसी का खामियाजा जो है वो कहीं ना कहीं भुगतना पड़ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे अब क्या चीजें निकलकर सामने आती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।